एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को चीन की पुरानी HQ-2 मिसाइल को अपग्रेड करके बनाया गया है। चीन ने 2016 के जुहाई एयर शो में इस मिसाइल का प्रदर्शन किया था और वही वक्त था जब चीन की इस ताकतवर मिसाइल को दुनिया ने देखा था, जो जमीन से हवा में मार करती है। यानी जब मिसाइल जमीन से हवा में दागी जाती है तो वो सीधे अपने टारगेट पर हमला करती है और उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। HQ-22 मिसाइल की रेंज 170 किलोमीटर है, मतलब ये कि 170 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकती है और इसका वजन होता है 300 किलोग्राम। यही नहीं, ये मिसाइल 180 किलोग्राम वजन उठाकर हमला कर सकती है और इसे दिशा देने के लिए रेडियो कमांड की जरूरत पड़ती है। यही सारी खूबियां हैं जो इस मिसाइल को खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बना देती हैं। और इसीलिए जब यह खबर आई कि चीन ने सर्बिया को यह मिसाइल भेजी हैं तो पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए। कुछ समय पहले ही पश्चिमी देशों ने सर्बिया को हथियार दिए जाने पर चिंता जताई थी। सर्बिया ने साल 2019 में चीन से FK-3 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जो चीन और इस यूरोपीय देश के बीच बढ़ते संबंधों का सबूत था। यही नहीं, यह खबर ऐसे समय में आई जिसके कुछ दिन पहले ही चीन ने सर्बिया के राष्ट्रपति को फिर से चुने जाने पर बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सर्बिया के राष्ट्रपति को इस महीने बधाई दी। चीन ने सर्बिया में अरबों रुपए लगाए हैं, जबकि पश्चिमी देशों के साथ सर्बिया का रिश्ता 2 दशकों से खराब रहा है। सर्बिया दक्षिणी पूर्वी यूरोप का एक देश है जो 1990 में यूगोस्लाविया के टूटने पर बना था, लेकिन वहां हालात खराब हो गए थे, जिसके बाद उसने चीन का हाथ थाम लिया था। उधर मारियोपोल में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। पिछले कई दिनों से इस शहर पर रूस की फौज कब्जा जमाने की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेन की सेना उन्हें हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें मारियोपोल शहर के एक इलाके में घुसे रूसी सेना के एक टैंक को यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। टैंक पर जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां जोरदार धमाका हुआ और फिर धूल और धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक और रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में मिसाइल हमले के बाद टैंकों के परखचे उड़े दिखाई दिए। इस लड़ाई के दौरान वहां कई और रूसी टैंक भी नजर आए जो यूक्रेन के सैनिकों पर कहर ढाते रहे, लेकिन जंग के दौरान रूस के इन टैंकों को भी यूक्रेन की सेना ने ठिकाने लगा दिया। इसी तरह का एक और वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में मारियोपोल के बाहरी इलाके की एक सड़क पर रूसी फौज के कई टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ते दिखे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उन पर बमबारी शुरू कर दी। इस हमले में कुछ टैंक तबाह हो गए, जबकि कई टैंकों से धुआं उठता दिखाई दिया। इस बीच हवाई हमला कर यूक्रेन की सेना ने एक और टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस भीषण युद्ध के दौरान रूस की तरफ से भी यूक्रेन को करारा जवाब दिया गया। सबूत के तौर पर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनका एक टैंक अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोलियां दागता नजर आया। बाद में रूसी सेना का वो टैंक यूक्रेन के सैनिकों को ढेर करने के बाद तेजी से शहर में दाखिल हो गया। वहीं यूक्रेन के कुछ जवान यूके की मिसाइल से रूस के एक ड्रोन को मार गिराने के बाद खुशी से झूम उठे। कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना ने जासूसी के इरादे से खार्किव में अपना यह ड्रोन भेजा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने हवा में ही ढेर कर दिया। अपनी इस कामयाबी पर सैनिकों के चेहरे खिल गए। इस दौरान जंग के मोर्चे पर तैनात कुछ जवान तालियां बजाते हुए दिखे। दावा है कि जेलेंस्की के जवानों ने यूके में बनी स्टार स्ट्रीक मिसाइल से यह कारनामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद यह ड्रोन टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। यूक्रेन के जवानों ने अपनी इस कामयाबी के लिए बोरिस जॉनसन सरकार को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन के सैनिकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। इससे दागी गई मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती और इसी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने तक का वक्त नहीं मिलता। सिर्फ 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम का कंधे पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन ने कीव के बाहरी इलाके में रूस के कुछ टैंकों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर किया, जिसमें कई रूसी टैंक तबाह हो गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही यूक्रेन की सेना ने उन टैंकों पर बम बरसाए, वहां जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद आग की भीषण लपटों के साथ धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। कुछ ही पलों में वो टैंक आग में जलकर राख हो गए। आसमान के बाद जमीन से भी उन टैंकों को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया, जिसमें वहां यूक्रेन के सैनिक तैनात दिखे, जबकि रूस के जले हुए टैंकों के अलावा वहां और कुछ भी नहीं बचा।
तो वहीं यूक्रेन का दावा है कि डॉनबास के एक इलाके में उसकी सेना ने हमला कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने सबूत के तौर पर इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह होती नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इस इलाके में एक के बाद एक कई बम बरसाए, जिससे अलग अलग जगहों पर खड़े रूसी टैंक पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गए। इस दौरान कुछ रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को तब निशाना बनाया गया जब वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन आसमान से काल बनकर बरसे इन बमों से वो नहीं बच पाई। दावा है कि इन हमलों में रूस के कई सैनिक भी मारे गए। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने इन दोनों को अलग देश की मान्यता दे दी थी। उधर यूक्रेन ने रूस के हथियारों को हवाई हमले में उड़ाने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। विस्फोट के बाद कुछ सैनिक भागते हुए भी नजर आए। दावा है कि ये रूस के सैनिक थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में 4-5 धमाके होते दिखे। एक के बाद एक हुए विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा गया और धमाके के साथ ही चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए। यही नहीं, कुछ रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन ने किस हिस्से में यह हमला किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन के साथ पिछले 1.5 महीने से चल रही जंग में रूसी सेना के T-90 टैंक लगातार दम तोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल तक रूस के करीब 700 टैंक जंग के मैदान में तबाह हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। रूस ने इस जंग में T-72, T-80 और T-90 टैंकों को तैनात किया है। इनमें T-90 को सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 5 किलोमीटर तक के दायरे में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमले की वजह से इन टैंकों की ताकत धरी की धरी रह गई। इन टैंकों की नाकामी के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जैवलिन और स्टिंगर मिसाइलें हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी रूस के इन टैंकों पर काल बनकर टूट रही हैं। ये तीनों एंटी टैंक मिसाइलें वजन में हल्की हैं, इसलिए इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। कम वजन की होने की वजह से इन एंटी टैंक मिसाइलों को यूक्रेन के सैनिक कंधे पर रखकर बड़ी आसानी से चला रहे हैं और रूसी सेना के टैंकों और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में रूस के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जो कि डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क के इलाके का बताया गया। यूक्रेन के मुताबिक इसी इलाके में रूस ने अपने हथियारों को रखने के लिए एक गोदाम बनाया था, जिसे उसकी सेना ने हमला करके उड़ा दिया। इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें हमले के बाद रूस के हथियारों के गोदाम का एक हिस्सा आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया, जबकि वहां से उठते धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। धीरे धीरे हथियारों के गोदाम में लगी आग तेज होती गई कि तभी वहां एक तेज धमाका हुआ और गोदाम की छत के परखचे उड़ गए। धमाका इतना भीषण था कि लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो और उसका लावा आसमान की तरफ उछला हो। बताया गया कि हथियारों के इस गोदाम में रूसी सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद रखा था, जो यूक्रेन के हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें रूसी टैंक ने यूक्रेन के सैनिकों को उड़ा दिया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि रूसी फौज के निशाने पर यूक्रेन के कुछ सैनिक आ गए, जिन पर बेहद पास से एक रूसी टैंक के जरिए जोरदार हमला बोला गया। जब ये गोलाबारी हुई तब यूक्रेन के वो सैनिक अपने किसी काम में व्यस्त नजर आए, जिस वजह से उनका ध्यान रूसी सेना पर नहीं गया और रूस के इस हमले में उन्होंने अपनी जान गंवा दी।